नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। यूपी का इनामी गैंगस्टर विनोद उपाध्याय मुठभेड़ में मारा गया। विनोद उपाध्याय की कहानी ने यूपी में सियासत और अपराध की सांठगांठ की कहानियों को एक बार फिर याद दिला दिया। विनोद उपाध्याय यूपी के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला को अपना गुरु मानता था। श्री प्रकाश ने भी अपराध के करियर की शुरुआती दिनों में समझ लिया था कि क्राइम की दुनिया में राज करना है तो राजनीति से नाता बनाना होगा। विनोद ने भी ठीक ऐसा ही किया। विनोद ने 2005 में पहली हत्या को अंजाम दिया और 2007 विधानसभा चुनाव में गोरखपुर का सैजनवा सीट से बसपा के टिकट पर दावेदारी ठोकी। बसपा की आलोचना होने लगी तो टिकट नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि पार्टी की शाह जरूर मिली और शायद इसी कारण से 2007 में यूपी में बसपा की सरकार बनने के बाद विनोद उपाध्याय का खौफ बढ़ता गया। उसके ऊपर 35 से ज्यादा मामले दर्ज थे और वो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश भी था और वो गोरखपुर के टॉप 10 गैंगस्टर्स में शुमार हो गया था। अब जब विनोद उपाध्याय का अंत हो गया है तो इस मौके पर हम यूपी के ऐसे गैंगस्टर्स और अपराधियों की कहानी सुना रहे हैं जिन्होंने सियासी शाह के बल पर अपने अपराध की दुकान खूब चमकाई। ऐसे बदमाशों की लिस्ट में सबसे पहला नाम याद आता है श्री प्रकाश शुक्ला का। वो भी इसी गोरखपुर से था। श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश का मशहूर गैंगस्टर था। इसका जन्म गोरखपुर जिले के मामखोर गांव में हुआ था। इसने 1993 में पहली बार अपराध किया था, जिसमें बहन से छेड़खानी करने वाले शख्स की हत्या की थी। इसके बाद बैंकॉक भाग गया। वापस लौटने के बाद बिहार के सूरजभान के गैंग में शामिल हो गया। इसी दौरान वो यूपी बिहार का सबसे खुंखार अपराधी भी बन गया। 90 के दशक में सरकार और पुलिस की नाक में दम करके रखी हुई थी। श्री प्रकाश शुक्ला का एक किस्सा बेहद मशहूर हुआ। अखबारों में खबर आई कि उसने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी 5 करोड़ रुपए में ले ली। इस खबर के बाद यूपी पुलिस ने ठान लिया कि श्री प्रकाश शुक्ला को किसी भी हालत में खत्म करना है। यूपी के इतिहास में पहली बार किसी की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो वो श्री प्रकाश की थी। पहली बार मोबाइल सर्वेलेंस शब्द यूपी पुलिस ने इसकी वजह से ही सुना। 1997 में पूर्वांचल के माफिया वीरेंद्र शाही को एक स्कूल के पास गोलियों से भून दिया। एक के बाद एक 3 हत्याएं दिन दहाड़े हुई। लखनऊ में रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे ने इस खतरनाक गैंगस्टर का अंत किया। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि वो खुद अपनी दाढ़ी नहीं बनाता है, किसी हाई फाई सैलून में जाता है दाढ़ी बनवाने के लिए। 2 सैलून पर नजर रखनी शुरू की गई, एक ताज होटल लखनऊ का और दूसरा हजरतगंज इलाका। श्री प्रकाश एक बड़े बैग में AK-47 गन लेके घूमता था और वहीं श्री प्रकाश शुक्ला की मौत आखिरकार 22 सितंबर 1998 में एक मुठभेड़ में हुई। अब अगला नाम है विकास दुबे। विकास दुबे के बारे में आपने काफी सुना होगा, काफी नाम चर्चा में रहा, क्योंकि कानपुर के विकास दुबे का नाम सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम था। विकास ने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था शुरुआती दिनों में अपने। उसके बाद क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया। जिला स्तर पर चुनाव जीतकर राजनीतिक दलों का करीबी बना। 2000 में जिला पंचायत चुनाव में शिवराजपुर सीट जीती। जेल में रहते हुए ही चुनाव जीत लिया। खबरें आई कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उसकी मां ने बयान दिया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। सपा ने कहा कि दुबे पार्टी का सदस्य नहीं है। दुबे पर 2001 में शिवली पुलिस स्टेशन के अंदर बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप है। उसके डर से किसी ने उसके खिलाफ आज तक गवाही नहीं दी, लेकिन विकास का नाम तब उछला जब उसके गुर्गों ने 8 पुलिस कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद वो 1 हफ्ते तक फरार रहा। उज्जैन महाकाल के दर्शन करते वक्त उसको पुलिस ने पकड़ लिया। जब यूपी पुलिस उसको लेकर कानपुर पहुंचने वाली थी, तब रास्ते में गाड़ी पलट गई और पिस्टल छीनने के बाद वो भागने लगा, जिसके बाद मुठभेड़ में वो घायल हो गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद हम आते हैं अतीक अहमद और चांद बाबा। अतीक अहमद आपने जरूर नाम सुना होगा। चांद बाबा अगर नहीं सुना है तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद का रहने वाला था। इलाहाबाद जो अपने धर्म कर्म के लिए मशहूर है, वहां एक और क्राइम की दुनिया बसती थी। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा के नाम का डर था। इस डर से रात को कई लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते थे, लेकिन एक आदमी चांद बाबा को हराने के सपने देखता था। टांगे पर बैठे एक लड़के ने ठान लिया था कि इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का था अतीक अहमद और इसी लड़के से पूरे राज्य की पुलिस घबराती थी। अतीक के पिता तांगा चलाते थे। 10वीं में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी करने लगा। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे परेशान थे
उन्होंने चांद बाबा के खिलाफ खड़े अतीक को समर्थन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अतीक का नाम बढ़ने लगा और पूरे उत्तर प्रदेश में उसकी तूती बोलने लगी। 1989 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। चांद बाबा भी मैदान में थे, लेकिन जीत अतीक को मिली और अतीक ने जल्द ही सफेद कपड़े पहन लिए। काम फिर भी काले ही रहे, कपड़े भली सफेद हो गए। जीत के बाद चांद बाबा की सरेआम हत्या कर दी गई और आरोप अतीक पर आया, लेकिन कुछ भी नहीं। 3 बार अतीक निर्दलीय ही जीत गया और 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो फिर से जीत गया। अतीक पर 80 से ज्यादा मर्डर केस थे। 2004 में अपना दल ने अतीक को फूलपुर सीट से सांसद का टिकट दिया। अतीक जीतने के बाद सांसद बना। मायावती सरकार में अतीक आखिरकार अपराधी घोषित हुआ और अंत में उसका वही हुआ जो ज्यादातर गैंगस्टर्स का होता है। पुलिस की कस्टडी में अतीक को 3 अज्ञात लोगों ने गोलियों से भून दिया। इसके कुछ दिनों पहले ही अतीक के बेटे को पुलिस ने मुठभेड़ में मारा था। अब हम आते हैं अपने आखिरी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के ऊपर। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार क्राइम की दुनिया में सामने आया। एक लोकल ठेकेदार और एक कांस्टेबल की हत्या हुई, जिसमें मुख्तार के नाम की चर्चा हुई। 1990 में डॉन ब्रजेश सिंह से उसकी दुश्मनी शुरू हुई। 1996 में एक एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला किया। 1996 में ही पहली बार एमएलए बना और ब्रजेश की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 में ब्रजेश के काफिले पर हमला करवाया, जिसमें ब्रजेश घायल हो गया और मुख्तार अकेले ही गैंग लीडर बन गया। 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की, जिसके बाद मुख्तार पर कई आरोप लगे, लेकिन अंत में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 2005 से वो जेल में है। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मकोका लगा दिया मुख्तार के ऊपर। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई मामले दर्ज थे। मुख्तार की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ की सुपारी भी दी थी। इसका खुलासा 2014 में तब हुआ जब लंबू गिरफ्तार हुआ। तो भले ही इन गैंगस्टरों को सत्ता और पावर हासिल हो जाती है, लेकिन इस क्राइम की दुनिया का अंत या तो पुलिस की गोली से होता है या सलाखों के पीछे।